स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सीएम हाउस में कैबिनेट की बैठक हुई है। जैसे इस प्रकार के जो कुरीति है, केंद्र सरकार ने भी कहा है स्टेट इसके लिए कानून बना सकता है। आज एक विधेयक छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध विधेयक 2022 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। अब ये विधानसभा में आएगा और ये एक्ट स्टेट एक्ट के रूप में अब छत्तीसगढ़ में लागू हो जाएगा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये है कि शाला भवनों के मरम्मत की विशेष योजना, जिसके लिए एस्टिमेट किया गया है लगभग 780 करोड़ रुपया, हमारे पास बजट में 500 करोड़ की उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त जो राशि इसमें लगनी है उसको मंजूरी देते हुए कार्य की एजेंसी आरईएस के माध्यम से कराने का और जिले में कलेक्टर को नोडल बनाया गया है। इस राशि से प्रदेश के सारे स्कूल भवन जो जीर्ण शीर्ण हो गए हैं उसका संधारण किया जाएगा। अन्य जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं वो ये हैं कि हमने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित छत्तीसगढ़ के सभी राशन कार्ड धारियों को जो एनएफएसए के अंतर्गत और छत्तीसगढ़ एफएसए के अंतर्गत माह जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक खाद्यान्न का वितरण जैसे अभी निःशुल्क दिया जाता है वो जारी रहेगा। फिर से समझ लीजिए, दिसंबर 2023 तक इनको निःशुल्क चावल का वितरण जारी रहेगा। इसमें लगभग 52 और 11 कितना हुआ 63 लाख राशन कार्ड धारी हैं जिनको निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण होता है। ये अब हम बढ़ा करके पूरे प्रदेश में दिसंबर 2023 तक जारी रखेंगे। इसके अलावा बहुत और निर्णय हुए हैं। रायपुर जो नवा रायपुर हम लोगों ने जो बनाया हुआ है उसमें क्षेत्रफल श्रेणी के आधार पर जो भूखंडों की लीज प्रीमियम है दादी पूर्व निर्धारित है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ उठाव नहीं हो पा रहा है रेट और इंटरेस्ट ज़्यादा होने के कारण। आज हम लोग निर्णय लिए हैं कि निर्णय लेने के 90 दिन के भीतर अगर वो राशि पूरी अदा करेंगे तो ब्याज की राशि 25% और सरचार्ज में पूरी छूट देंगे, और जो 90 दिन के भीतर आंशिक जमा करेंगे उसको अलग अलग श्रेणी में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे नवा राजधानी में उठाव होगा। एक अन्य निर्णय में अनधिकृत विकास का नियमितीकरण, ये पार्किंग जो अनधिकृत का यूज़ कर रहे थे उस पर पिछले बार हमने निर्णय लिया था कि जो वायलेशन 50% तक किए हैं उसको नियमित किए थे। अब इसको बढ़ा करके 75% तक के भी वायलेशन को हमने नियमितीकरण के दायरे में लिया है। एक और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि छत्तीसगढ़ में हमने दुर्ग के चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का अधिग्रहण किया है। उसके परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के संबंध में जो विधेयक पारित हुआ है, मूल्यांकन से दुगने तक की राशि देय होगा, ऐसा विधेयक में पारित पिछले विधेयक पारित प्रस्ताव। तो टोटल जो मूल्यांकन अभी आया है वो लगभग 130 करोड़ के आसपास, जिसमें वाहन और जो उपकरण हैं उसको शामिल नहीं किया गया है, उसको दान माना गया है। वाहन और उपकरण के सिवाय टोटल जो मूल्यांकन 130 करोड़ रुपया, दुगने तक की राशि विधेयक के में दे ऐसा माना गया है। लेकिन आज कैबिनेट ने फैसला लिया है 1.15
माने 1.5 गुना भी नहीं ना, 1.15 के वृद्धि करके उनको राशि दे होगी। आज मंत्रिपरिषद ने इसको पारित किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णय हुआ है, जो जुडिशियल इंक्वायरी भीमा मंडावी माननीय विधायक जी की मृत्यु हुई थी, तो उसका जो रिपोर्ट आया है उसको हम लोगों ने मंजूरी दी है, वो विधानसभा के पटल में रखा जाएगा। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ये हुआ है कि आने वाला वर्ष मिलेट मिशन का पूरे देश में लागू किया जा रहा है। चैनल में आप लोगों ने देखा है कि पार्लियामेंट में भी प्रधानमंत्री जी इसको प्रमोट करने के लिए मिलेट्स का यूज़ कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में यूं ही पहले से हम लोग मिलेट मिशन लागू किए हुए हैं। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां हमने कोदो का और कुटकी का समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी भी कर रहे हैं। 52,000 क्विंटल मिलेट्स की खरीदी छत्तीसगढ़ सरकार कर चुकी है। अब चूंकि अगला वर्ष पूरा इसके प्रमोशन का वर्ष रहेगा, तो सभी विभागों को मिलेट्स की यूज़ को बढ़ाने के लिए एक नीतिगत निर्णय लिया गया है। उसमें जवाबदेही तय किया गया है। एक प्रस्ताव ये किया गया है, जैसे पीडीएस चलाते हैं आदरणीय, तिनके यहाँ भी मिलेट्स का यूज़ किया जाए। जैसे रेडी टू ईट चलता है महिला बाल विकास में, वहाँ उसका कैसे यूज़ किया जाए। और तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जो बड़े बड़े होटल वगैरह चलते हैं, वहाँ मिलेट्स का उपयोग कैसे किया जाए। तो कुल मिला के ये आशा है कि मिलेट्स का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, ताकि छत्तीसगढ़ में ये इसका उत्पादन जो लगातार बढ़ रहा है, 52,000 क्विंटल तो हम खरीदी कर चुके हैं। 3 योजनाओं का विभिन्न विभागों को जवाबदेही तय किया गया है। परिवहन विभाग के 2 छोटे छोटे प्रस्ताव थे। एम्बुलेंस, पिछली बार क्या हुआ था, कोरोना के बाद एम्बुलेंस की खरीदी कुछ बहुत बढ़ी हुई है, तो उसके जो शुल्क है उसमें थोड़ा सा एम्बुलेंस की खरीदी और बढ़ेगी। कोई बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं, लेकिन आंशिक रूप से, ताकि वो रेगुलराइज रहे। और जो अस्थायी पंजीयन करके दूसरे ज़िले ये ज़िले से उसको वो करते हैं, उसकी शुल्क में थोड़ी वृद्धि की गई है, ताकि जो रेवेन्यू का कलेक्शन है, क्या होता है, इसको अगर ना करेंगे तो जो हमारी समीपवर्ती जो ज़िलों हैं, जो राज्य के सीमावर्ती ज़िले, कई लोग झारखंड से गाड़ी खरीद लेते हैं, वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के यहाँ चलाते रहते हैं, तो स्टेट का लॉस होता है। इस प्रकार कई प्रकार से बातें आती हैं, तो इसको थोड़ा सा नियमितीकरण करेंगे तो हम लोगों की राशि इसमें वृद्धि हो जाएगा। नगरीय प्रशासन का बताओगे क्या? एक नगरीय प्रशासन में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। जो कॉलोनाइजर से हम लोग 25% EWS और LIG के लिए ज़मीन लेते थे, मध्य प्रदेश ने इसको संशोधन किया है। कॉलोनियाँ और बढ़े, उनकी मदद हो, तो 25% पहले होता था, 15 EWS के लिए, 10 LIG के लिए, ऐसा बंधनकारी कानून था कॉलोनाइजर के लिए। इसको हमने कम किया है, इसको 15% किया है। 9% EWS के लिए और 6%। तो देखिए, जानकारी दे रहे थे, आज कैबिनेट की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसमें कई ऐसे प्रस्ताव थे बेहद ही महत्वपूर्ण जिन पे मोहर लगा दी गई है। कर्मचारियों के पास पुरानी पेंशन लेने या ना लेने का विकल्प होगा, लेकिन अब पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी। स्कूलों में भवनों की मरम्मत के लिए भी एक राशि तय की गई है। ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ एक नया विधेयक आया है। राशन कार्ड धारकों को दिसंबर तक निःशुल्क चावल का वितरण भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे रायपुर ब्यूरो चीफ रूपेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रूपेश, बेहद ही महत्वपूर्ण फैसले, लेकिन अभी तक आरक्षण संशोधन विधेयक के बारे में कोई चर्चा नहीं। चूंकि ये विधेयक पारित हो चुका है, लिहाजा इस पर कोई चर्चा नहीं, लेकिन हाँ जरूर है कि इस पर जो अभी दिक्कतें आ रही हैं, उस पर जो सामान्य चर्चा होती है कार्यक्रम खत्म कैबिनेट की ब्रीफिंग के बाद, तो अनौपचारिक रूप से चर्चा जरूर हुई है और उस पर लोगों ने बातचीत भी की है, मंत्रियों ने। लेकिन
चूंकि ये विधेयक का जो आज कैबिनेट की बैठक थी उसका एजेंडा नहीं था, तो लिहाजा इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। आज 3 बड़े फैसले लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में, और जो सबसे बड़ा निर्णय लिया गया है कि पुरानी पेंशन स्कीम के जो पैसे थे वो केंद्र सरकार ने लौटाने से मना कर दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने ये फैसला किया है कि अपने जरिए ही वो इस पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। उसका एक मैकेनिज्म तैयार हुआ है, वो मैकेनिज्म अभी मीडिया के सामने रविंद्र चौबे ने सामने रखा और कहा कि 2004 के बाद जिन पे नई पेंशन स्कीम है उनके पास ये ऑप्शन होगा और शपथ पत्र में ये देना होगा कि उनको पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ चाहिए या नई पेंशन स्कीम का लाभ चाहिए, और उसी तरीके से राज्य सरकार ये पेंशन स्कीम का लाभ कर्मचारियों को देगी। और ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ, ऑनलाइन जो जुआ होता है उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने ये कहा था कि राज्य सरकार अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए कानून बनाए, तो उसी को लेकर के उस पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने एक कानून बनाने का फैसला किया है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब इस पर विधानसभा में इस बिल को रखा जाएगा और फिर उसके बाद राज्य में जो ऑनलाइन सट्टा है वो पूरी तरह से गैर कानूनी हो जाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण फैसला ये लिया गया है कि जो स्कूल्स हैं जर्जर, जी न्यूज ने लगातार इन खबरों को दिखाया है कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो शाला भवन है वो बहुत खराब हालत में है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है, और इसी के मद्देनजर लगातार हमने जो खबरें दिखाई उसका भी एक इम्पैक्ट है कि कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि इसमें करीब 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था, उसमें से 250 करोड़ रुपए करीब अतिरिक्त व्यवस्था करनी होगी। उस व्यवस्था के जरिए जो पूरे प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग जर्जर है उसको ठीक किया जाएगा। कैबिनेट ने इस पर भी मुहर लगाई है। और जो चंदूलाल चंद्राकर का अधिग्रहण था उसको पहले विधेयक में ये बात थी कि उसको 1.5 गुना राशि दी जाएगी, लेकिन सिर्फ 1.15 गुना ही ज्यादा राशि दे करके उसके अधिग्रहण का, उसका जो वैल्यू निकाला गया है 130 करोड़ का निकाला गया है, तो इसमें जो है वो अधिग्रहण हो जाएगा। और जो पीडीएस सिस्टम है, पीडीएस सिस्टम में सबको चावल मिलना है, वो राज्य सरकार ने ये फैसला किया है। बिल्कुल रुपेश, यानी कि जमीनी स्तर से लेकर जितने भी महत्वपूर्ण फैसले थे उन पे आज निर्णय लिया गया है, मोहर भी कई ऐसे प्रस्तावों पे लगा दी गई है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।